सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर अब 100 से ज़्यादा हैं। आप सबकी आप सबकी वेल विशेस से ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा। आप अपनी सपोर्ट जारी रखिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना चाहता और मैं इसको मोर इंफॉर्मेटिव रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि मौसम विज्ञान क्या है। और उन्हीं में से एक, जैसे कि मैंने लास्ट बादलों के बारे में बताया था, आज मैं मॉनसून के बारे में बताऊंगा। हम सब लोग मॉनसून के बारे में काफी बात करते रहते हैं। जब मॉनसून आएगा तो बारिश होगी, बट आखिर ये मॉनसून है क्या? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मॉनसून है क्या, ये टर्म आई कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर मॉनसून का नाम आता है तो भारत का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि भारत प्रायद्वीप को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मॉनसून में बेसिकली हवाएं मूवमेंट करती हैं कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ। जैसे कि हमें पता है, जून जुलाई के बाद भारतीय प्रायद्वीप पर काफी गर्मी पड़ती है, जिससे कि लैंड रीजन गर्म होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि हवाएं नीचे से ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद वो तेजी से मूव करती हैं, और जो समुद्र से ठंडी हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ मूव होकर गर्म रीजन की तरफ, जो कि भारतीय प्रायद्वीप गर्म हो रहा होता है, उधर की तरफ काफी गति से मूव करती हैं। ये हवाएं जब समुद्र की तरफ से, जो कि इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ भारत के प्रायद्वीप की तरफ मूव करती हैं, तो ये अपने साथ अच्छी नमी लेकर आती है। इस नमी से भारतीय प्रायद्वीप पर बारिश शुरू होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनसून की रेल फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये केरला में पहुंच जाती है और धीरे धीरे ये आगे गाड़ी बढ़नी शुरू होती है। ये गर्मियों में होता है। सर्दियों में इसका उल्टा होता है। विंड डायरेक्शन या हवाओं की रफ्तार और हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मूव होने लग जाती है। तो जो लैंड रीजन की तरफ से समुद्र की तरफ मूव होती है, जिससे कि कारण आप देखते हैं कि ये पूरा एरिया ड्राई होना शुरू हो जाता है और मॉनसून की हवाएं रिट्रैक्ट कर लेती हैं, और जिसे हम विड्रॉल ऑफ मॉनसून कहते हैं। हालांकि उत्तर के मैदानी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर बारिश होती रहती है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेड सी की तरफ से आते हैं, जो कि वहां पर उठे हुए स्टॉर्म होते हैं। वो इतने गतिशील होते हैं कि वो पूरे रीजन को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें भी भारत भी आता है। और ये इसे ही सर्दियों में की होने वाली बारिश में नॉर्दर्न इंडिया प्रभावित होता है। ये था मॉनसून के बारे में संक्षिप्त अपडेट जो कि मैंने आपको दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कल सिग्निफिकेंट रेन या जो कि अच्छी बारिश है किन प्रदेशों और किन जिलों में हुई भारत में। यहाँ पर कलिंगापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बारिश हुई। दीघा वेस्ट बंगाल में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। गोपालपुर उड़ीसा में 5 सेंटीमीटर। बांकुरा, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। कोटा जो कि राजस्थान में है, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 2 सेंटीमीटर। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ये थी सिग्निफिकेंट रेनफॉल, जो कि आज सुबह 8:30 बजे तक नोट की जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि लानीना आएगा, उससे बारिश बढ़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक लानीना का इफेक्ट इस मॉनसून पर नहीं पड़ा है। ये मॉनसून अपने ही शक्ति पर चल रहा है। इसने, क्योंकि इस पर इन वेदर पैटर्न्स का, जिसमें कि लानीना है, इंडियन ओशन डायपोल है, इनका इस पर कोई असर नहीं हुआ। इन पैटर्न्स ने मॉनसून को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। तो अभी लानीना का स्टेटस ऐसा है कि हम देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसकी प्रोबेबिलिटी 60% से ज्यादा हो जाएगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 70% से ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर के एंड में ये लानीना आ सकता है। जिसका मतलब है कि जैसे ही ये लानीना आएगा तो बारिश को प्रभावित करेगा। हालांकि वो मॉनसून के विड्रॉल का टाइम है, लेकिन कुछ जिलों में या कुछ राज्यों में, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां से मॉनसून डिले विड्रॉ करता है, यहाँ पर इस लानीना का इफेक्ट हो सकता है और बारिश बढ़ सकती है। तो हम देखेंगे कि इसका अच्छा प्रभाव होगा और ये अच्छी बारिश देगा।
सितंबर एंड तक। अब हम बारिश की बात कर लेते हैं, क्या फोरकास्ट है 9 सितंबर का। तो 9 सितंबर को हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में जम्मू, गिलगित, लद्दाख, लेह, ये पूरे एरियाज बिल्कुल शुष्क रहेंगे। पंजाब शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी सशक्त या फिर इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है। हालांकि फुट हिल्स में जैसे कि चंडीगढ़, पटियाला, ऊना और शिमला के आसपास के एरिया में सोलन, कुफरी, कसौली, यहाँ पर बारिश हो सकती है। हालांकि ऊपर ऊना, चंबा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ये जिले ड्राई ही रहेंगे। इसके साथ अगर हम हरियाणा में मूव करते हैं, हरियाणा करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेवा, कैथल, ये सब एरियाज ड्राई रहेंगे। करनाल में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेन के चांस नहीं है। ऐसे ही हिसार, रोहतक, जींद, ये एरियाज भी ड्राई रहने की संभावना है। होगी भी तो बहुत लाइट रेन होगी। राजधानी दिल्ली में भी लाइट रेन होने की संभावना है। कुछ इंटेंस स्पेल आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है राजस्थान के साथ, तो ये इस एरिया को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि राजस्थान से सटे हुए एरिया है, जिसमें कि गुरुग्राम में बारिश हो सकती है, फरीदाबाद, पलवल में बारिश हो सकती है। यहाँ पर थोड़े इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। अभी हम राजस्थान की बात कर ले, पश्चिमी जिले राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, ये सब ड्राई रहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी, मौसम गर्म रहेगा। इसके साथ ही अगर हम इंटीरियर जिलों की बात करते हैं, जिसमें कि जयपुर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, उज्जैन आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, यहाँ पर अच्छी बारिश होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात के तट के साथ के रीजन बिल्कुल ड्राई रहेंगे। अभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी, शुष्क ही रहेंगे। जबकि इंटीरियर पार्ट जो कि राजस्थान के वेस्टर्न जिलों के साथ मिलते हैं, वहां पर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अभी हम जैसे कि कोंकण गोवा में मूव करते हैं। कोंकण गोवा में तट के साथ हल्की बारिश, कहीं कहीं जगह पर हैवी रेन स्पेल्स हो सकते हैं। ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफशोर ट्रफ, जो कि लाइट ट्रफ है बट बना हुआ है। इसके साथ ही इंटीरियर में महाराष्ट्र में नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, यहाँ पर लाइट रेन के चांसेस है, बहुत ही लाइट रेन। ड्राई वेदर भी अहमदनगर में रह सकता है, क्योंकि बादल आते जाते ही रहेंगे। ऐसे यहाँ पर कोई हैवी रेन की संभावना नहीं है। इसके बाद हम कर्नाटका में बढ़ते हैं, तो कर्नाटका में भी अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। सिर्फ तट के जो तट से लगते हुए जिले हैं, वहां पर बारिश हो सकती है, जिसमें कि मैसूरू आ जाता है। बेंगलुरु, जो कि इंटीरियर पार्ट्स में है, बेंगलुरु में लाइट रेन होने की संभावना है। केरला में कोल्लम, जिसमें कि कोल्लम आ जाता है, त्रिशूर आ जाता है, तिरुवनंतपुरम आ जाता है, यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जो कि तट के साथ और थोड़े ऊपर के रीजन है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। अभी हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट विल रिमेन ड्राई, जिसमें कि चेन्नई आ जाता है, पुडुचेरी आ जाता है, यहाँ पर सब ड्राई रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, इवन तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश में वेरी वेरी लाइट रेन, जिसमें कि विशाखापट्टनम आ जाता है, और यहाँ पर काफी लाइट रेन ही रहेगी। इसके साथ उड़ीसा में कल यहाँ पर अच्छी बारिश थी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया सिस्टम बना हुआ है, जो कि एक डिप्रेशन में चेंज हो गया है। ये डिप्रेशन यहाँ पर अच्छी बारिश दे रहा था। आपने देखा कि ये सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स पे थी, कई जगहों पे 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। तो ये अच्छी बारिश यहाँ पे चलती रहेगी। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ भुवनेश्वर में अच्छी बारिश दिख रही है। ये बारिश चलती रहेगी अगले 1-2 दिनों तक। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में भी अच्छी बारिश दिख रही है। फिर हम अगर झारखंड की तरफ और छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, रायपुर में देखिए बहुत हैवी रेन स्पेल दिख रहा है। यहाँ पर क्योंकि जो डिप्रेशन है अंदर मूव होगा, ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में भी इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसके चांसेस अभी दिख रहे हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये आपको इम्पैक्ट करेगा अगले 1 हफ्ते तक। ये धीरे धीरे मूव होगा और ये नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिसमें कि हरियाणा और पंजाब और इवन राजस्थान और यूपी के भी मोस्ट ऑफ द रीजन शामिल रहेंगे।
इसके साथ ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेन शावर सब राज्यों में चलते रहेंगे। और वेस्ट बंगाल में अच्छी बारिश दिख रही है। बिहार में देखा जाए तो पटना, दरभंगा, बीकापुर, गया, यहाँ पर लाइट रेन रहेगी। ये बारिश बढ़ेगी अगले 2-3 दिनों में, जैसे ही ये डिप्रेशन लैंड में मूव होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन शावर होने की संभावना है। कहीं भी हैवी रेन होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही ऊपर के राज्य उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि अलीगढ़, आगरा, बरेली आ जाते हैं, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट होने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, ये लाइट टू मॉडरेट रेन्स ही रहेंगी। और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में हैवी रेन स्पेल होने के चांसेस है। कई जगह पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि ये डिप्रेशन और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये दोनों एक तरफ बना हुआ है, जो कि राजस्थान के बीकानेर से लेकर मध्य इंडिया से गुजरते हुए ये डिप्रेशन के अंदर बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। और ये नमी को यहाँ पर अच्छे से थ्रो कर रहा है, जो कि यहाँ पर अच्छे बादल, गरज चमक वाले बादल और भारी बारिश वाले बादल, घने बादल बना रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी हैवी रेन होने की संभावना है। तो आप अपनी केयर रखिए, जब जरूरी काम हो तभी बाहर जाइए, लेकिन ये बारिश से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बारिश कई जगह पर बहुत हैवी रेन स्पेल्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि ग्वालियर, गुना, इंदौर, रतलाम, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हो रही है। भोपाल में अच्छी बारिश होगी। तो ये था आज का मौसम। आई होप आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने मॉनसून के बारे में दी वो भी अच्छी लगी होगी। और मैं हर रोज ट्राई करूंगा कि आपके साथ नई से नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी सटीक जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आऊंगा। आपका अति धन्यवाद। थैंक यू।